चंडीगढ़ पुलिस B1 एग्जाम अनाउंस हो चुका है और साथ में सिलेबस भी बता दिया है, लेकिन इस सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है कि आपका पहली बार में ही एग्जाम पास हो जाए, तो आज उसी की ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस आपके पास में होगा भी, और अगर नहीं है तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये चंडीगढ़ पुलिस का ये B1 एग्जाम के लिए सिलेबस अनाउंस हो चुका है। देखिए, जो आपका नया वाला आईपीसी है ना, जिसको भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, ये आपका 25 नंबर का आने वाला है। और जो अपना नया वाला सीआरपीसी है, जिसको BNSS बोलते हैं, ये भी अपना 25 नंबर का आने वाला है। और इसके अलावा जितने भी अदर एक्ट बच चुके हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस एक्ट हो, पीपीआर हो या फिर माइनर एक्ट है, वो आपका 20 नंबर का आने वाला है। और बचे हुए जो 20 नंबर है वो आपको जनरल नॉलेज और आपकी जो रीजनिंग है वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन आपको कितना पढ़ना है कि आपका कम टाइम में पहली बार में एग्जाम पास हो जाए, तो उसका ट्रिक देख लो क्या है। उसका ट्रिक ये है, आपको क्या करना है, आपको जैसे अपना जो नया वाला आईपीसी है, जिसको हम BNS बोलते हैं, अब BNS के अंदर है ना, आपके जो टोटल सेक्शन आने वाले हैं वो 85 से लेके 87 के आसपास सेक्शन है टोटल। यानी कि वैसे तो 358 सेक्शन है पूरे एक्ट के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ इतने ही सेक्शन पढ़ने हैं जी, कुल मिला के। अगर आप इतने सेक्शन की ओनली हेडिंग भी मद्देनजर रख लेते हो, यानी कि मर्डर किसमें बताया, अटेम्प्ट टू मर्डर किसमें बताया, ग्रेवियस हर्ट किसमें बताया, चोरी कहां बताई है, स्नैचिंग कहां बताई है, लूट कहां बताई है, क्रिमिनल ट्रेसपास कहां बताया, तो अगर आप सिर्फ ये हेडिंग भी ध्यान में रख लेते हो ना, तो आप इन 25 नंबर में से 20 से 22 क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले जी। अगर जो स्टूडेंट सिर्फ इतना ही कर लेता है ओनली हेडिंग से, 20 से 22 क्वेश्चन आपके ठीक मिलेंगे ही मिलेंगे। और वहीं पे अगर आप जो नया वाला सीआरपीसी है, इसके अंदर कुल मिला के आपको 50 से 52 सेक्शन ही देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो 532 सेक्शन है, आपके सिलेबस में सिर्फ 50 से 52 सेक्शन ही मिल रहे बन रहे कुल मिला के, और इसमें से आपका सिलेबस आने वाला है 25 नंबर का। तो अगर यहां से आप इनकी हेडिंग भी कर लेते हो ना, तो 20 से 22 क्वेश्चन आप यहां पे भी नहीं छोड़ने वाले। ओनली हेडिंग से बता रहा हूं, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको भाई स्टडी छोड़े हुए काफी टाइम हो गया और चंडीगढ़ पुलिस में पहली बार ये एग्जाम आ रहा है, तो जो स्टडी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ओनली आप हेडिंग कर लो। इतना क्वेश्चन आप नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि पहली बार जो एग्जाम आएगा मोस्टली क्वेश्चन आपको सिर्फ हेडिंग से मिलेंगे कि चोरी कहां बताई गई है, लूट कहां बताई गई है, भाई ये FIR कहां पे बनती है, रिमांड के लिए कौन सा सेक्शन बताया है, चार्जशीट के लिए कौन सा सेक्शन बताया है, गड़े मुर्दे किस सेक्शन में उखाड़े जाते हैं, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। तो सिर्फ आपको हेडिंग से चीज क्लियर हो जाएगी जी। इसके अलावा जो आपका बच गया अब ये अदर एक्ट्स के अंदर ये मान लो कि आपके 150 से लेके 200 सेक्शन बनने वाले हैं जी। लाइक जितने भी माइनर एक्ट हैं, ठीक है जी, आपका पीपीआर हो गया, ये पंजाब पुलिस एक्ट हो गया। अब इतने एक्ट की तो आप हेडिंग भी नहीं ध्यान में रख सकते, तो ये आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर काफी सारे सिलेबस आपको छोड़ना पड़ता है। जैसे मैं माइनर एक्ट की बात करूं, तो माइनर एक्ट के अंदर एक एक्ट के अंदर टोटली ये मान के चलो लमसम एक एक्ट के अंदर आपको 40 सेक्शन देखने को मिलेंगे, एवरेज बता रहा हूं। लेकिन आपको 40 नहीं पढ़ने, जितने भी माइनर एक्ट हैं अगर आप उनके सजा वाले सेक्शन ध्यान में रख लेते हो, जैसे आपका ये NDPS एक्ट हो गया, अफीम रखने की सजा कहां है, बेचने की सजा कहां है, खेती करने की सजा कहां है, ठीक है, हथियार वाला है, हथियार यूज करने की सजा कहां है, छिपाने की सजा कहां है, नकली हथियार यूज करने की सजा कहां है। तो अगर आप ओनली सजा वाले सेक्शन ध्यान में रख लेते हो, तो एक एक्ट के अंदर आपको सिर्फ 5-6 सेक्शन ही ध्यान में रखने पड़ेंगे। आपका बर्डन भी कम हो जाएगा और एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेगा जिसके अंदर सेक्शन है। फालतू कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि किस अधिकारी की क्या पावर, नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हो और उनकी सिर्फ आप हेडिंग ध्यान में कर लेते हो, तो 15 से 16 क्वेश्चन आपके वहां से ठीक निकल के आ जाएंगे। क्योंकि पहली बार जो आपका पेपर आ रहा है वो इतना डीपली नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्या है हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। यहां तक कि जो आपका पड़ोसी राज्य पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, वहां पे जो पहले एग्जाम होते आ रहे हैं ना, मैं अगर आपको वहां की बातें शेयर करूं, तो वहां पे भी 70% पेपर जो वो ओनली हेडिंग से ही आता है, डीपली इतना नहीं आता है। लेकिन जिसको ये है भाई इतने में तो आपका पेपर तो पास होगा नहीं। अब ये नंबर कितने बने, ये नंबर तकरीबन आपके 60 के करीब बनेंगे। 60 नंबर में आपका पेपर पास नहीं होगा, लेकिन आप कंपटीशन में आ जाओगे अगर आप इतना कर लेते हो तो। कंपटीशन का मतलब जो बच्चे लक चेकर है ना, अपनी किस्मत आजमाने के लिए आएंगे, हम तो भाई पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, साथ में 1-2 रील भी बना लाएंगे, जो अपना लक चेक करने के लिए आ रहे हो, आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। और अगर आपको यह है कि भाई मेरे को तो पहली बार में पेपर पास करना है, करना ही करना है, इतिहास लिखना कि चंडीगढ़ पुलिस में पहली बार पेपर हुआ था और यार ने पहली बार ही पेपर पास कर दिया, तो उसके लिए आपको हल्का फुल्का डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली का मतलब जैसे कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके अंदर सब क्लोज बताए हुए हैं, भाई इस एक सेक्शन के अंदर 5 बातें बताइए। जैसे अगर मैं रिमांड वाले सेक्शन की बात करूं, रिमांड वाला जो सेक्शन होता था आपको 167 सीआरपीसी, अब वो 187 बन चुका है, तो 187 के अंदर 9 बातें बताई है।
ठीक है, जैसे चार्जशीट वाला है, चार्जशीट वाले के अंदर 9 बातें बताइए, तो 9 बातें अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो आपका ये जो एवरेज है ये बढ़ जाएगा, 7 से 8 क्वेश्चन का एवरेज बढ़ जाएगा, तकरीबन 70-72 क्वेश्चन के आसपास आप लोग आ जाओगे अगर आप एक हल्का सा डीपली तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो। और अगर आप इस तैयारी में मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं आपको चंडीगढ़ पुलिस की कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड करवा सकता हूं, पूरा पूरा आपका जो ये ला का सिलेबस है ना इसकी कंप्लीट क्लासेस, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट क्लासेस इसके रिकॉर्ड मिल जाएगी स्पेशली फॉर चंडीगढ़ पुलिस, और इसकी लाइव क्लास भी अवेलेबल है, आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो चंडीगढ़ पुलिस के लिए। वहां पे कंप्लीट आपको ट्रिक बताई जाएगी, कौन सा सेक्शन कैसे याद करना है, उसकी सजा कैसे याद करनी है, वो जमानती होगा, गैर जमानती होगा, कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, कैसे उसको याद करना है, ट्रिक से कैसे याद करना है, कैसे क्वेश्चन में से उसका आंसर निकाल के लाना, वहां पे कंप्लीट आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर वो कंप्लीट क्लास आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा करेंट्यूब ऐप का, वहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आईफोन वालों के लिए भी है, एंड्रॉयड वालों के लिए भी है। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे आपको चंडीगढ़ पुलिस की कंप्लीट क्लासेस वहां पे नजर आ जाएगी। और अगर फिर भी कोई और डाउट हो तो उस डाउट के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं मेरा संपर्क सूत्र आपको दे रहा हूं। अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो 94-670-41-045 इस नंबर पे कॉल कर लेना। और अगर आपको व्हाट्सएप पे बात करनी है तो 88-021-06666, ये ओनली व्हाट्सएप है, यहाँ पे आप ओनली व्हाट्सएप करना, ठीक है। यहाँ पे ओनली आपसे व्हाट्सएप पे बात हो पाएगी। और अगर आपको कॉल करनी है तो ये 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो कोई भी जानकारी के लिए। और अगर आपको सिलेबस चाहिए तो यहाँ पे आप मैसेज डाल देना, व्हाट्सअप कर देना कि सर मेरे को चंडीगढ़ पुलिस का ये पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि सर आपको कोई भाई मान के चलो आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कोई सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी आप अगर हेल्प लेना चाहो तो आप हेल्प के लिए व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो कि सेक्शन में आपको समझने में दिक्कत आ रही है, ये तो वो प्रॉब्लम हम सारे आपकी सोल्व कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हमारे पास प्रोवाइड मिल जाएंगे चंडीगढ़ पुलिस के लिए, तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और क्लास ज्वाइन करना है तो क्लास भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अब जी जान लगा दो, थोड़ा ही टाइम बचा है चंडीगढ़ पुलिस B1 एग्जाम के लिए। एक आईयू बनना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। ऐसे कहने को कह देते हैं लेकिन जो दिल में जो फीलिंग आती है ना, क्योंकि जो चलता है ना माइंड में वो ये चलता है कि साथ वाले आगे निकल चुके हैं, अब तो आईयू बनना ही पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ज्यादा नहीं है, ये सारा सिलेबस 15 से 20 दिन में हो जाता है, आराम से हो जाता है। 15 से 20 दिन में तो रग रग में याद हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन क्या कहता है। तो इतना मुश्किल सिलेबस नहीं है, सारा सिलेबस आपका हो जाएगा और आपके हवलदार बनने का सपना पूरा हो सकता है, ठीक है। बस अपनी मेहनत करते रहो, जैसे बताया वैसे कर लो। और अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको नंबर हम दे चुके हैं। तो थैंक यू माय डियर। फिर भी अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू जी।